नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। पूर्व राष्ट्रपति व भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी के निधन से देश ने शिखर पुरुष को खोया है। भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी को कोटि कोटि नमन। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर क्या कहा, आप सुने। प्रणब मुखर्जी साहब का आज निधन हो गया और बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश के एक बहुत ही होनहार और बहुत ही मार्गदर्शक व्यक्ति थे जिनका आज निधन हो गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी हमारे बीच नहीं रहे। एक लंबा राजनीतिक उनका कैरियर था। 1967 में जब पश्चिम बंगाल में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और अजय मुखर्जी उसके मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्हें एक पढ़े लिखे राजनीतिक सहयोगी सचिव की जरूरत थी। तो उस सरकार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। तो अजय मुखर्जी के छोटे भाई जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे और उस सरकार में मंत्री भी थे जी, उन्होंने अजय मुखर्जी ने उनसे कहा कि भाई किसी एक राजनीतिक समझदार व्यक्ति को मेरा राजनीतिक सहयोगी के रूप में लाओ। तो उस समय कलकत्ता के एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रणब असिस्टेंट प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के जी, तो उनको ला करके अजय मुखर्जी के छोटे भाई जो सीपीआई के लीडर थे और मंत्री थे जी, उन्होंने ला के उनको दिया और उन्होंने 1-1.5 साल उनके साथ काम किया। वो सरकार रही और उसके बाद ही फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए और 1969 में कांग्रेस ने उनको राज्यसभा चुन करके दिल्ली भेज दिया। उसके बाद से लगातार विभिन्न पदों पर वो मंत्री रहे और मंत्री रह करके उन्होंने काम किया। जी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे जी, और नरसिम्हा राव के जमाने में उन्होंने बहुत आर्थिक सुधारों की तरफ भी कदम रखा और कई महत्वपूर्ण कामों को आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने किया। और उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ भी उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में काम किया। इंदिरा गांधी के वो एक समय विश्वस्त रहे, बहुत ही नजदीकी रहे। बाद में कांग्रेस में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे उनसे उनका संबंध कुछ टकराव का रहा और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाम से उन्होंने एक पार्टी भी बनाई। लेकिन 1988 में 89 के आखिर में प्रणब मुखर्जी और राजीव गांधी में समझौता हो गया और वो सब लोग फिर एक पार्टी में आ गए। बाद में उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनने का वो ललक रखते थे लेकिन हो नहीं पाए और 2012 से 17 तक प्रदेश के राष्ट्रपति रहे। बड़े ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत ही अपने आप में अगर कहा जाए तो इतिहास समेटे थे, आर्थिक जानकार थे, दुनिया में घूमे भी, विदेश मंत्री के रूप में भी उन्होंने बेहतर काम किया और राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने देश की गंगा जमनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन बाद में थोड़ा सा उनके अपने निजी विचार से एक लंबा जीवन कांग्रेस में रहने के बाद भी और कांग्रेस के लोगों से उनका कुछ मतभेद भी हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर पूर्णतः में देखा जाए एक बहुत ही भद्र पुरुष, बंगाल के वीरभूमि से वो आते थे और एक ग्राम जीवन से आते थे। उनके पिताजी राष्ट्रीय आज़ादी की लड़ाई में बड़े सक्रिय थे और 10 वर्षों तक वो स्वाधीनता संग्राम की सेनानी की हैसियत से जेल में भी रहे। तो आज वो हमारे बीच में रहे हैं। उस व्यक्ति को, महान व्यक्ति को, उस महान आत्मा को, भारत के उस भारत रत्न को मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो लोग राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति में आए हैं, प्रणब दा से सीख सकते हैं कि पढ़ना लिखना, चीजों की गहराई में जाना, देश इतिहास को जानना, अर्थव्यवस्था को जानना, ग्रामीण जीवन को जानना सिर्फ बहुत जरूरी है। सिर्फ मात्र एमएलए, एमपी और मिनिस्टर बनने की चाहत रख करके बात सोचिए तो कोई बात नहीं है। अगर मन और मस्तिष्क में देश को बनाने और संवारने के लिए आर्थिक सामाजिक गहरा अध्ययन नहीं है
तो आप इस विशाल भारत की सेवा कर नहीं सकते। यही बात हमको प्रणवदा से सीखनी चाहिए। जी जी। अनजान साहब, बहुत अच्छा लगा आपने प्रणवदा के विषय में जो भी बातें बताई, उनका एक अनुभव जो है उसे याद रखना चाहिए और लोगों को, इस हिंदुस्तान के हर पॉलिटिकल पर्सन को उनके एक एक चीज़ों को ध्यान देना चाहिए ताकि भारत एक नई दिशा में नया वर्क कर सके। और इसी के साथ न्यूज़ टुडे 24 भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। जय हिंद।